जब ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्तित मनु और शतरूपा जी के द्वारा इस सृष्टि का संचार होने लगा, संचरण होने लगा, तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, निशम्य वाचाम वदतो मुने पुण्य तमाम नृप भूय प्रपच्छ कौरव्यो वासुदेव कथा धृत। हे मुनिवर, मैत्रेय जी के मुख से जब सृष्टि संबंधी यह पुण्यमयी कथा सुनकर विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका क्या है, अत्यंत अनुराग था, तो वह जो मैत्रेय जी से कहते हैं, सा वै स्वयंभुव सम्राट प्रिय पुत्र स्वयंभुव प्रतिलभ्य प्रियाम पत्नीम किम चकार ततु मुनि। हे स्वयं मुनि, हे मुनिवर, जो स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को पाकर के फिर क्या किया, और चरितम तस्य राजर्षेर आदिराजस्य सप्तम ब्रूहि में श्रद्धानाय विश्वक्सेना श्रेयो यशो। आप जो है साधु शिरोमणि हैं, हे भगवान, आप मुझे जो आदि राजर्षि स्वयंभू मनु हैं उनका पवित्र चरित्र सुनाइए। और वे श्री भगवान विष्णु के शरणापन्न थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बड़ी श्रद्धा है, आप मुझे उनका चरित्र सुनाइए। श्रुतस्य पुंसाम सुचिरश्रमस्य ननवंजसा सूर्यभिरीडितोऽर्थ यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुंद पादारविंदम हृदयेषु येषाम्। जिनके हृदय में क्या है, श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्त जनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्र अभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है, ऐसा उन विद्वानों का श्रेष्ठ मतलब बताया गया है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित जी, हे राजन, इति ब्रुवाणाम विदुरम विनीतम सहस्रशीर्षण चरणोपदानम प्रहृष्टरोमा भगवत कथायाम प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। विदुर जी सहस्त्र शीर्षा व भगवान श्री हरि के चरण भक्ति में चरणाश्रित भक्त थे, और उन्होंने विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की। तब मुनीश्वर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा, और वह जो है विदुर जी से कहने लगे, यथा यदा स्वभार्यया साकं जाता स्वयंभुवो मनु प्रांजलि प्रणतश्चेदं वेद गर्भमभासत त्वमेक सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तितः पिता अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयंभुव मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले हैं, तथापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। हे पूज्यपाद, हे पितावर, हे ब्रह्मा जी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे ही हो सकने योग्य किसी ऐसे कर्म के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे क्या है, हम लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में हमें क्या है, सदगति की प्राप्ति हो सके। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेतस्तुम्भयं तात स्वस्ति स्वाभ्याम त्वादाम चितीश्वर यन्निर्व्यलीकेन हृदय साधे मेत्यात्मना पर्पितम् एतावत्यात्मजैर्वीर कार्य यपचितुर्गुरौ सत्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरे। हे पुत्रों, हे पुत्र, हे पृथ्वीपति, तुम दोनों का कल्याण। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूं कहकर क्या है, मुझ में अपना आत्मसमर्पण किया है। ये वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रख करके जहां तक बन सके उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करना चाहिए। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। परम शुश्रूषणम मह्यम सात प्रजा रक्षया नृप भगवास्ते प्रजा भर्तुर ऋषिकेशो न तुष्यति। हे राजन,
प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें क्या है, प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते उनका सारा का सारा श्रम व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर कर रहे हैं। तो मनु महाराज जी भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे पिताजी, आदेशोहम भगवतो वार्ते यामी वसुसूदन स्थानम त्वहानुजानीह प्रजानां मम च प्रभो यदोक सर्वसत्त्वानां महिमग्ना महाम्बसे अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। यह जो पाप का नाश करने वाले, हे पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, जैसा आप कहेंगे मैं उसी प्रकार से करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी जो प्रजा है उसके रहने के लिए कोई स्थान बताइए, हम कहाँ रहें। देव सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय कहाँ है, जल में, प्रलय में, जल में डूबी हुई है, और आप इस देवी का उद्धार का प्रयत्न कीजिए, आप इस पृथ्वी के उद्धार के निमित्त जो है प्रयत्न कीजिए। तो मैत्रेय जी कहते हैं, परमेष्ठीम तमाम मध्य तथा सन्नाम वेक्षगाम कतमे नाम समुन्नेस इति दध्यु धियाचिरम। इस पृथ्वी को इस प्रकार अतः जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि मैं इस पृथ्वी को बाहर कैसे निकालूं। यह पृथ्वी को जो है इस जल से कैसे बाहर निकाला जाए। सृजतों में चितिर्वार भी प्लाव्यमाना रसांगता थात्र केमनुष्ठेयम अस्माभि सर्ग योजित। जिस समय में लोक रचना में लगा हुआ था उस समय पृथ्वी जल में डूब करके रसातल चली गई थी और हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं। अतः क्या है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है वे सर्वशक्तिमान श्री हरि क्या है, मेरा यह काम पूर्ण कर सकते हैं। इत्यविध्यातो नासा विवरात सहसा नग वराहतो को निर्गादु अंगुष्ठ परिमाण का। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी जब इस प्रकार से विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर जो है आकार का एक वराह शिशु निकला। हे विदुर जी, बड़े आश्चर्य की बात तो यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते देखते बड़ा होकर के और क्षण भर में जो है हाथी के बराबर हो गया। और उस विशाल वराह मूर्ति को देख करके मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयंभू मनु के सहित ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। और किमे तत् सौकर व्याजम सत्वम दिव्यम अवस्थितम अहोवताश्चर्यमिदम नासाया वै विनिश्रितम। शुकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी प्रकट हुआ है, किसने यह जन्म लिया है, यह कैसा आश्चर्य है। यह अभी अभी क्या है, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मेरे ही नाक से निकला था। पहले तो यह अंगूठे के पेरवे के बराबर दिखाई देता था, अंगूठे के छोटे से पेरवे के समान दिखाई दे रहा था, किंतु एक क्षण में ही इतना भारी शिला के समान हो गया। अवश्य यह कौन है, यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। इति मे मानसतस्तस्य ब्रह्मणा सह सुनिभि भगवान यज्ञ पुरुषो जगर जागेन्द्र सन्निभः। और ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर के गरजने लगे। और ब्राह्मणम हर्षयामास हरिस्तांस सदजोत्तमान स्वगर्जितेन ककुभ प्रतिस्वनयता विभु। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने जब अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और वह जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को हर्ष से भर दिया। और निशम्यते घर घरितम स्वखेद क्षयिष्णु माया मयसूकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म तेषां सतां वेदवितानमूर्ति ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादम् विनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश।
अपना खेद दूर करने वाले जनस तपह निसम्यते घर गरितम सखेदम, अपना खेद दूर करने वाली जो कौन है, मायामय बरह भगवान की घुरघुराहट को सुन करके वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे, उन भगवान की आराधना करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद स्वरूप मानकर भगवान क्या है, बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज करके देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए और उस जल में घुस गए। उच्चित वाला खचर करो कठोर, सटा विदुन्वन कर रूम सत्वक, खुराहता ब्रसित दृष्ट इच्छा, ज्योतिर्भवा से भगवान महिद्र। पहले वे सूकर रूप जो भगवान पूंछ उठाकर बड़ी वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार करके खुरों के आघात से बादलों को छितारने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़ी कड़ी बाल थे, दाढ़ें सफेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था और उस समय उनकी शोभा बड़ी ही मनोहर निराली दिख रही थी। और भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि सूकर रूप धारण करके कारण जो है अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर जो है उस पृथ्वी का पता लगाने लगे और उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीच आदि मुनियों की और बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने उस जल में प्रवेश किया। सवज्रकूटांग निपात वेग, विशीर्ण कुक्षि स्तनयन्नुदन्वान्, उत्सृष्ट दीर्घोर्मि भुजैरवार्त, चक्रोश यज्ञेश्वर पाहिमीति। और जिस समय उनका वह वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया, उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उताल तरंग भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से हे यज्ञेश्वर पाहि मां, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा है। और तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पहने खुरों से जल को चीरते हुए अपार जल राशि की उस पार पहुंचे। वहां रसातल में उन्होंने क्या देखा, समस्त जीवों की जो आश्रय भूता पृथ्वी है उसको देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में क्या कर दिया था, लीन कर दिया था। उस धरा उस पृथ्वी को उन्होंने देखा। स्वदृष्ट योधृत्य महिम निमग्नाम, स उत्थिता संरुचे रसाय, तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं, सुनाभ संदीपित तीव्रमन्यु। और फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए और उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी भगवान। और जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी जो हिरण्याक्ष था उसने जल के भीतर उन पर गदा से आक्रमण किया और इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया। उन भगवान को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे क्या है, सिंह हाथी को मार डालता है। और उस समय उसके रक्त से थूथनी तथा कनपट्टी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार करके आया हो। ऐसा उन भगवान का स्वरूप हो गया। और तमाल नीलम सितदंत कोटा क्षमामुक्षित पंत गजलीलयांगम, प्रज्ञाय बद्धांजलयो नुवाकै, विरंच मुख्या उपतस्थुरीशम। हे विदुर जी, जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण करके वह जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नील वर्ण वराह भगवान को देख करके ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया यह कौन है, वह स्वयं ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर कृपा कांक्षु भक्तवान चल कल्पतरुवा भगवान है। तब हाथ जोड़ करके वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। वह ऋषिगण भगवान की क्या है स्तुति करने लगे। बड़े सुंदर श्लोकों में जो है भगवान की स्तुति करते हैं। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन,
त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्ते सुनिलिल्युरध्वरा तस्मै नमः कारणसूकरायते। हम इन शुकर जो स्वरूप भगवान हैं आपको क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। 12 श्लोकों में वह ऋषिगण भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। हे भगवान, यह जो आपने शुकर रूप धारण किया है, इस शुकर रूप धारण को हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। कैसे हैं? अजित, आपकी जय हो। जितम जितम, आपकी जय हो, जय हो। हे यज्ञपति, आप अपने वेदत्री रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञलीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए क्या है? यह शुकर रूप धारण क्या है? हम आपको प्रणाम करते हैं। रूपम तवे तन्ननु दुष्कृतात्मनाम दुर्दर्शनम देव यद्वरात्मकम छंदांसि यस्य त्वचि बहिर्होम स्वाजं दृशे त्वंग्रिसु चातुर्होत्रम। हे देव, दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है भगवान, क्योंकि यह क्या है? यज्ञ स्वरूपात्मक आपका स्वरूप है और इसकी त्वचा में क्या है? गायत्री आदि छंद हैं, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, इन चारों ऋतुजों के कर्म हैं। हे ईश, आपकी थुथनी जो मुख का आपका अग्रभाग है में श्रुक है, श्रुवा है, नासिका छिद्रों में श्रुवा है, उदर में पीड़ा जो यज्ञ का क्या है? भक्षण पात्र है, कानों में चमस है, मुख में प्राशिस्त्र है जो क्या है? ब्रह्म पाग पात्र है, और कंठ छिद्र में क्या है? सोम पात्र है। हे भगवान, आपका जो चबाना है वही क्या है? अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप अपनी दक्षिणीय दृष्टि इष्टि है, और गर्दन उपसद आधार 3 इष्टियां हैं। दोनों दाढ़ें प्रायणीय और उदनीय हैं, जिह्वा प्रगवर्य है, और सिर सभ्य और आवसद्य है, तथा प्राण चित्त हैं। हे भगवान, आपका वीर्य सोम है। आसन प्रातः सावन आदि 3 सवन हैं। 7 धातु अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तरयाम नाम की 7 संस्थाएं हैं, तथा शरीर की संधियां क्या हैं? संपूर्ण शस्त्र हैं। इस प्रकार आप क्या हो जाते हैं? संपूर्ण यज्ञ अर्थात सोम रहित याग और क्रतु सोम सहित याग रूप है। यज्ञ अनुष्ठान इष्टियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली क्या है? मांसपेशियां हैं। नमो नमस्ते खिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मनि वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः। सामान्य मंत्र क्या है? देवता है। द्रव्य यज्ञ कर्म आपके ही स्वरूप है, आपको नमस्कार है। हे भगवान, वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव है वह आपका स्वरूप ही है, और आप ही सबके क्या हैं? विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः मैं प्रणाम करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों पर, आपकी जो दाढ़ है उनकी नोक पर रखी हुई पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है भगवान। यह पर्वत आदि ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकल कर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलिनी रखी हुई। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह जो वेदमय वराह विग्रह है भगवान, ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा प्राप्त होती है, कुल पर्वत को शोभा प्राप्त होती है। हे नाथ, संस्थापयेनाम जगताम सतस्तुताम लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्ये नमस सत्वया यस्यां स्वतेजोग्निमिवार्णावथा। हे नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगत के पिता इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए, और
आप जगत के पिता हैं और अरण्य में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण अपना जो शक्ति स्वरूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, यह जो रसातल में डूबी हुई जो पृथ्वी, इसको निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता था, और कौन इस साहस को कर सकता है? किंतु आप तो क्या हैं, संपूर्ण आश्चर्यों के भी क्या हैं, आश्रय हैं। सभी आश्चर्य आपसे प्रकट होते हैं। आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है भगवान। आपने ही तो अपनी माया से आत्म आश्चर्य विश्व की रचना की है। विन्दुन्वता वेदमयं निजं वपुर जनस्तप सत्य निवासिनो वयं सटाशिखोद्धूत शिवाम्बु बिंदुभिर्विमृज्यमाना वृषमीश पाविता। जब आप अपने वेदमय विदुन्वता वेदमयम, जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं अर्थात इस वराह स्वरूप शरीर को हिलाते हैं, तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं भगवान। हे ईश, उससे भीग कर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है, अवश्य ही उसकी बुद्धि क्या है, नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार नहीं। आपकी ही योग माया के सत्व आदि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। हे भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इत्युपस्थीयमानस्तैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रांत उपाधत्तावितावनी। उन ब्रह्मा जी की, जो वह ब्रह्मवादी ऋषि मुनियों की इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वह वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर तो उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। और इस प्रकार रसातल के लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रख करके वे वह भगवान विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गई। य एवमेतां हरिमेधसो हरि कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वेत भक्त्या श्रवयेत वोषतीं जनार्दनस्य सुहृदि प्रसीदतु। हे विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है। उनमें लगी हुई बुद्धि क्या है, सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। और जो पुरुष उनकी इस मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान क्या है, अनंत स्थल से बहुत शीघ्रता से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान तो कैसे हैं, सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। और उनके प्रसन्न होने पर इस संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है जो दुर्लभ है। किम दुर्बलम दुर्लभम ताविरलम लवात्मभि अनन्य दृष्टा भजताम गुहाशया स्वयं विदत्ते स्वगतिम परः परम। किंतु उन त्वच कामनाओं की आवश्यकता ही क्यों है, जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्होंने वे अंतर्यामी परमात्मा क्या है, स्वयं अपना परम पद प्रदान कर देते हैं, अपना परम पद ही उनको दे देते हैं। को नाम लोके पुरुषार्थ सारविद पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधाम आपीय कर्णांजलिभिर्भवापः महो विरज्येत विना नरेतरम। वह नर पार नहीं हो सकता है उन भगवान की कृपा के बिना। अरे संसार में पशुओं को छोड़ करके अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो इस आवागमन से छुड़ा देने वाली, अर्थात इस संसार के काल चक्र से छुड़ा देने वाली जो भगवान की क्या है प्राचीन कथाओं में से किसी भी एक अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान न करके फिर उनकी ओर से मन हटा ले। एक बार जो भगवान की कथाओं का मन से श्रवण कर लेता है, पुनः वह कभी भगवान की कथाओं से दूर नहीं हो सकता है। वह अपने मन को कभी भी भगवान की कथाओं से नहीं हटा सकता।